एक लड़का जो जीवन में बहुत कुछ खो चुका था और वह मैं से पहले कह रहा था कि यार जिंदगी में खोया इतना है ना कि पानी को सब कुछ है। एक लड़का जो 23 साल की उम्र में जब अपने क्रिकेट की पीक पर था तब उसके फादर की डेथ हो जाती है। बहुत बहुत ज़्यादा वह टूट जाता है, अपने भाई के साथ अपने आंसुओं को बहा रहा होता है कि तभी उसके भाई की भी डेथ हो जाती है। और 23 साल की उम्र में वह लड़का जो आसमान की बुलंदियों को छूने का जज्बा हौसला रख के बैठा था, ना साल तक क्रिकेट से ब्रेक ले लेता है, गुमनाम जैसा हो जाता है, लेकिन फिर वापसी होती है। वापसी भी जिंदगी जैसी होती है। आता है, शुरुआत में ही विकेट निकालता है, जैक क्रॉली का जश्न मनाना शुरू ही करता है कि अंपायर कहते हैं कि 9 बॉल है बेटा, 9 बॉल। लेकिन इस लड़के की कहानी में दुख के बाद खुशियों का सैलाब आना था और वह आया। पहला विकेट, दूसरा विकेट और तीसरा विकेट। 7 ओवर में ही इस लड़के ने 3 विकेट निकाल कर जसप्रीत बुमराह की सारी कमी को पूरा कर दिया। और इसी के बाद सभी की ज़बान पर सिर्फ एक सवाल था, कौन है ये आकाशदीप, कहाँ से आया आकाशदीप? क्यों आकाशदीप को मौका मिला जब कोई और खिलाड़ी ग्राउंड में बैठे थे? यूं तो भारत में हर सफल इंसान के पीछे एक इंस्पिरेशनल कहानी है, लेकिन आकाशदीप कहानी में दुख, संघर्ष और मजबूत हौसलों की पूरी दास्तां है। आकाशदीप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के लाल ने बिहार के लाल की जगह ही मैच खेला, क्योंकि ये नहीं खेलते तो शायद मुकेश कुमार खेलते, लेकिन आकाशदीप इस मैच में आए, हीरो बने। ज़बरदस्त गेंदबाजी की। अच्छी बात यह लगी कि मोहम्मद शमी के स्टाइल में उनकी गेंदबाजी है। जिस तरह से गेंद अंदर बाहर कर रहे थे वह उनके टैलेंट को दर्शा रही थी। और उससे अच्छी बात यह थी कि उनके पास वह गति भी है। 141 से 143 की गेंद पर उन्हें तमाम बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए या छक्का के बाद विकेट निकाला। हालांकि आकाशदीप यह काम जो इससे पहले भी कर चुके हैं, अभी फ़िलहाल में इंग्लैंड लॉयंस के सामने मैच था, वहाँ पर इन्होंने गेंदबाजी की और 13 विकेट चटका लिए थे। और तभी कैप्टन रोहित शर्मा ने कह दिया था कि यार ये वो जो लड़का है ना इंडिया ए से खेल रहा है आकाशदीप, वो बड़ा टैलेंटेड लग रहा है यार, उसको बुलाओ, उसको मौका देंगे। और बहुत सारे गेंदबाज ग्राउंड में बैठे हैं, लेकिन उनकी जगह आकाशदीप को मौका दिया गया और आकाश ने बताया कि वह वेल डिज़र्व थे। उन्हें जो मौका दिया गया वह वेल डिज़र्व था। वह इसी वजह से शायद जसप्रीत बुमराह के जाने के बाद उनको कमी जो है वह आज हम खल नहीं रही थी, क्योंकि आकाश ने उस कमी को पूरा कर दिया था। हालांकि उनकी ज़िंदगी में उनके पिता की कमी जो है आज भी महसूस हो रही थी। और डेब्यू के बाद अपने माँ के पैर छुए और जो 3 विकेट मिले उसे अपने पिता और अपने भाई को समर्पित करते हुए कहा कि आई विश वो मुझे देख पाते। क्या आकाश की ज़िंदगी उतार चढ़ाव से तब गुजरी जब 2015 में 6 महीने के अंदर उनके पिता और उनके भाई की मौत हो जाती है। बहुत दुखद था। पिता के निधन जो था वो स्ट्रोक्स की वजह से हुआ। पिता के निधन के 2 महीने बाद उनके बड़े भाई साहब की भी डेथ हो जाती है। घर में पैसे नहीं थे। आकाश को अपनी माँ की देखभाल करनी थी। 3 साल तक क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कि यार क्रिकेट के अलावा कुछ आता नहीं और क्रिकेट का सपना इतना बड़ा है कि क्या करें। वहाँ से दुर्गापुर लौटे, फिर कोलकाता गए, वहाँ पर एक कमरा लिया, छोटे भाई के साथ रहने लगे और चचेरे भाई के साथ रहने लगे। फिर क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू करी। बिहार सासाराम के रहने वाले 2010 में दुर्गापुर गए थे और फिर वहाँ से उनके दोस्तों ने उनकी हिम्मत हौसला अफजाई की और उसका असर ये रहा कि क्लब में खेलने का मौका मिला। टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे, खूब मेहनत की, ज़बरदस्त मेहनत की और उसके बाद धीरे धीरे आरसीबी ने पिक किया, आरसीबी ने उनको उठाया। वहाँ से उनकी किस्मत जो शायद
उनकी चमकी और किस्मत चमकी भी क्यों ना यार। अगर आप मेहनती इंसान हैं, अगर आपके इरादे हौसले मजबूत हैं, तो एक दिन दुनिया झुकती है, सफलता आपके कदम को चूमती है। और आकाश के साथ भी यही हुआ। आकाश अपनी मंजिल को पहुँचे अपने हौसले अपने जज्बे से, लेकिन इस जज्बे में आरसीबी को भी क्रेडिट है। और आरसीबी को लेकर दिनेश कार्तिक ने भी कहा कि जिस तरह से आरसीबी ने पिक किया था, नोटिस्ड वे, वो कमाल था। बस अब यही था कि उनको आरसीबी को पिक करना था, क्योंकि इस बार टेस्ट में जो इनको एक्सपीरियंस मिलेगा डेब्यू का, वो आरसीबी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहने वाला है। वो हीरो आकाशदीप की कहानी भी एक उस लड़के की तरह है जो खेलना चाहता है, तो उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार कहते हैं कि यार इससे दूर रहा करो। वो खुद कहते हैं कि यार मेरे सारे ख़ानदान में रिश्तेदारों के लड़कों ने कहा यार आकाश से दूर रहना, ये सही लड़का नहीं है, और ये जो लड़का है इसके साथ रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन आकाश ने ये हौसला नहीं छोड़ा, और आकाश इस बात को लेकर एडिक्ट थे कि मैं खेलूँगा, मेरे सपने पूरे होंगे। और मैं आज आई एम श्योर उनकी पूरी फैमिली जो है उन पर बहुत प्राउड फील कर रही होगी। आकाश वेस्ट बंगाल की तरफ से खेलते हैं और ज़बरदस्त 2019 में फ़र्स्ट क्लास डेब्यू के बाद से परफॉर्मेंस रखी है। 29 फर्स्ट क्लास मैचेस में 103 विकेट उनके हैं, और यह अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि उनका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा। हालांकि इससे पहले भी उनको टीम इंडिया में 2 मौका मिला था, एक बार बुलाया गया था दीपक चहर की जगह पर जब खेलने को मौका मिला, तो 1-2 बार और भी टीम इंडिया में उनकी एंट्री हुई, तब भी उन्हें मौका नहीं मिला। वह आते थे, लेकिन इस बार जो इंग्लैंड लायंस के सामने उनकी परफॉर्मेंस थी उसने उन्हें आगे बढ़ाया, और तीसरी बार टीम में आने के बाद उन्हें डेब्यू मिल गया। आकाश आपको बता दें कि अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके 34 चौके भी हैं। तो कुल मिलाकर एक पावर हिटर प्लेयर है, ताकत है, डोले शोले अच्छे हैं, रफ्तार से गेंद मारते हैं, और लंबे लंबे छक्के भी मार देते हैं। मौके पर चौके मारना अच्छे से आता है। आकाश उनकी माता जी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह कहानी कहती है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है।